भाई दो घर आपा कल्ला जाकर था, थोड़ा थोड़ा सारे भाई सहयोग करोगे। उस छोरे की माँ जिसका बुरा हाल हो रहा भाई रो रो का ना, कम से कम वो लास्ट बार अपने बेटे ने देख लेगी। भाई सारे भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करो। तब गोरे ने उसको दोबारा आवाज़ दी, तब कैश काउंटर पे पहुंच गया तो अचानक से एकदम से उसने उसको शूट कर दिया। शादी हो रखी है? हाँ जी, 10 साल हो गए जी शादी हो रखी। बच्चे नहीं जी, बच्चे नहीं है जी। जिसने गोली मारी है वो रिटायर फौजी बताया जाने लग रहा है। हाँ जी, यही बताया है कि वो पहले सर्विस करता था और उसने प्रदीप को शूट करके और उसने अपने आप को भी खुद शूट कर लिया। कि भी सारे भाई थोड़ा थोड़ा करोगे तो भाई मदद बहुत हो जाएगी। हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब स्पेशल आज नारनून से यहाँ पहुँचे हैं। हमारे समाज के अंदर क्या 36 बरादरी की मैं बात करूँ, जब भी किसी का फ़ोन इनके पास गया, इन्होंने कभी ना जात पूछी, ना बरादरी पूछी, ना धर्म पूछा, भाई कौन बोल रहा है, उस हर आदमी की मदद करी है। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल करनाल जिले के अथलाना गांव में मौजूद हाँ। पीछे आप बैनर भी देखने लग रहे हो। अथलाना गांव में प्रदीप नाम का एक भाई जो 1.5 साल पहले अमेरिका गया था डोंकी का रास्ता तय, करीब 45 लाख रुपये लगा के। और 3 दिन पहले जो अमेरिका के अंदर किसी गोरे ने उसकी जिस स्टोर पर वो काम करा था, काउंटर पर वो खड़ा था, गोली मार के जो है हत्या कर दी। और वो 8 बहना का इकलौता ही भाई था। उनके पिताजी की भी डेथ हो रही है पहले ही, माँ है, 8 बेबे हैं। तो यानी बड़ी दिक्कत हो रही है। और हर दिन 4-5 दिन में इस तरीके की न्यूज़ आने लग रही है, भाई अमेरिका में गोली मार दी, गोली मार दी। घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और आज परिवार से मिलने के लिए रणबीर लोहान, डॉक्टर जसवीर लोहान जी पहुंचे हैं। पहले भी 57 डेड बॉडी मंगाई है। आज भी किस तरीके की बातचीत परिवार के साथ रहोगी, वो परिवार से मिले हैं, आज सारी बातचीत आप तक जरूर बताऊंगे। 1.5 साल पहले ये यूएसए गया था जी और करीब करीब 4 महीने हुए थे जिसने यू स्टोर पर काम करने लग गया था। और डोंकी के माध्यम से जी ये गया था और करीब करीब 40-45 लाख रुपये ला के गया था जी। जिस दिन से ये अमेरिका गया है जी, ये ला लो कि जी 45 लाख रुपये लाए थे। 45 लाख रुपया में था इसने अध का जी 5-4 लाख रुपये इसने कमाए हो गए जी। बस यही है जी, घर की स्थिति भी बहुत डाउन है। घर कोई भी कमाने वाला नहीं है। 8 बहनें हैं, 2 घरों में सिर्फ एक ही भाई था। दोनों पिताजी भी नहीं जी, दोनों पिताजी भी एक्सपायर, 16 साल हो गए। देखिए दोनों घटना कब हुई है? ये जी 18 तारीख को। ये जी जो प्रदीप था वो स्टोर पे था और 2 गोरे थे जो आए, आके उन्होंने उसको आवाज़ दी। वो दूसरे काउंटर पे था, उसने उसको आवाज़ दी। आवाज़ दे के तब प्रदीप कैश काउंटर की तरफ चलने लगा। तब गोरे ने उसको दोबारा आवाज़ दी, तब कैश काउंटर पे पहुंच गया तो अचानक से एकदम से उसने उसको शूट कर दिया। शादी हो रखी है? हाँ जी, 10 साल हो गए जी शादी हो रखी। बच्चे नहीं जी, बच्चे नहीं है जी। जिसने गोली मारी है वो रिटायर फौजी बताया जाने लग रहा है। हाँ जी, यही बताया है कि वो पहले सर्विस करता था और उसने प्रदीप को शूट करके और उसने अपने आप को भी खुद शूट कर लिया। हाँ, जो उसके साथ जो था, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने खुद बयान दिए हैं, पुलिस ने पकड़ रखा वो, उसने बयान दिए वहाँ पर कि मैं जो जिसने ये शूट किया है प्रदीप, मैं इसको तो घर से उठा के लेके आया था, ये तो घर ही शूट कर रहा था अपने आप को, घर ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसको उठा के लेके आया था कि बियर वगैरह पिला दूँ उसको। तब उसने उस खुद शूट किया तो जो उसके साथ था दूसरा, वो उसके साथ ही खड़ा था। जैसा अभी परिवार के बीच में ही खड़े हैं, सारा परिवार है। गाँव का नाम और हथलाना गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये कुरुक्षेत्र जिला करनाल, सॉरी, जिला करनाल हथलाना गांव है। आज परिवार की जो हालात देखे हैं, आप सब ने देखे हैं, सारे के सारे आप साथी यहाँ पहले से पहुँचे हुए हो, कि 2 सगी बहनें और जिनके 8 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ, और दोनों के दोनों बहनों के जो पति थे वो एक्सपायर हो गए थे।
यानी कि ये 8 बेटियां और ये एक जो भाई था, अब इनके पिता नहीं है और बहनों के पास भाई भी नहीं है। और 45 लाख रुपए जैसे भाई ने बताया कि 1.5 साल पहले 45 लाख रुपए दे के जाना। और मैं अपने भाइयों को, समाज को, देश को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 45 लाख रुपए दे के जाना, 7-8 महीने तक जंगलों में रहना, और फिर जाके जब वो अपना काम ढूंढना शुरू करता है तो 7-8 महीने में उसको वर्क परमिट मिलता है। उससे पहले वकीलों को भी देना पड़ता है उनको 10-15 लाख रुपये। तो 8-10 महीने घर बैठ के खाना, 10-15 लाख रुपये वकीलों को देना, 7-8 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने जंगलों में लग जाना। यानी कि पैसे, जैसे भाई ने कहा कि भाई 4-5 लाख रुपये पहुँचा पाया था, वो तो ब्याज भी नहीं पूरा हुआ होगा। तो मेरी एक तो पूरे देश से, समाज से एक ही अपील है कि भाई बहुत ही हम सारे के सारे जो किसान और मजदूर परिवार है, आज बड़ी गरीबी के साथ हम जूझ रहे। इसी वजह से हमने विदेशों में जाने का जो प्लान करा था, नहीं पूरे घर परिवार को, बहनों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, कोई अपने गांव को छोड़ के जाके खुश नहीं है। लेकिन मजबूरियां हैं हमारी कि बेरोजगारी ज़्यादा है और पैसे हमारे पास होते नहीं है। हमारी ज़मीनें बेच के लगता है कि हम 10-15 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। तो इस लालच में हमारे बच्चे गए हैं, न कि कोई ऐसा नहीं है कि हम देश छोड़ दिया। बहुत लोगों को लगता है कि क्यों गए। इन्हीं बच्चों की बदौलत जो विदेशों में बैठे हैं, 11 लाख करोड़ रुपये एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर आया है, जिसकी वजह से GDP भी बढ़ी है। तो इन बच्चों की बदौलत ही हमारे देश में पैसा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज इस दुख की घड़ी में हथलाना गांव, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर इस परिवार की मदद करनी है पूरे देश में। और जो विदेशों में बैठे बच्चे हैं, मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि इस बेटे के लिए, इसका नाम क्या था, इस प्रदीप का, इस बेटे को अपना बेटा मान के थोड़ा फील करना कि मेरा बेटा है और परिवार में कुछ बचा नहीं, पैसे ज़्यादा लगे और 8 बहनें हैं, उनकी शादियां हैं, उनके बच्चे भी हैं और माँ बाप की सेवा करना। तो आज परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं बचा। तो क्या विदेशों में बैठे बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा भी हम मदद कर देंगे तो इस परिवार की हेल्प हो जाएगी, और नहीं तो जो दे रखा है वो हेल्प हो जाएगी। और जिससे कि लोगों का जो ब्याज बट्टू है देना, वो सारा चीज़ें अगर वो हो जाए तो आपके लिए तो थोड़ा थोड़ा है। और जो भारत देश के अंदर बैठे हैं, जो सक्षम लोग हैं, बतेरा पैसा भी हमारे विदेश से आने भी लग रहा है, हम भी करेंगे। मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है अमेरिका से, आपके बीच में हमने अभी पैदल यात्रा करी थी इन्हीं भाइयों के लिए जो विदेश में बैठे, जिनके साथ इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। और बिंटू भाई भी हमारे साथ थे, भाई साहब भी हमारे साथ थे, सारा का सारा समाज हमारे साथ था। आज 6 डेड बॉडियाँ पिछले 5 दिन से जो अमेरिका के अंदर है, उनका प्रोसेस हमने शुरू कर रखा है। और आज भी एक सरदार शहर है राजस्थान में, वहाँ के भी एक बेटे की गोली मार के डेथ हुई है। तो भाई ये कोई शौक से विदेश नहीं गए अपने माँ बाप को छोड़ के, बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी अपनी माँ को छोड़ना, अपने भाई को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये डेड बॉडी मैक्सिमम हफ्ता 7-8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाएंगे अगर सैटरडे संडे अट गया तो। यहाँ विदेश मंत्रालय में हमें बहुत दिक्कतें आती थी, अब कुछ भाई हमारे पास विदेश मंत्रालय में भी हैं, एयरपोर्ट पे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, और अमेरिका के अंदर एम्बेसी से भाई की जैसे पहले से ही बात है। और कुछ भाई वहाँ, हमारे वहाँ योगेश भाई है, सागर जी हैं, वो लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ उनको दिक्कतें आएंगी तो हम भी इसके ऊपर काम करते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही हमारे इस भाई का जो पार्थिव शरीर है अपनी माँ के पास गांव में, जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ जन्म हुआ था, उसी गांव से अंतिम यात्रा इस भाई की जरूर से भी जरूर इसी गांव में उसका दाह संस्कार होगा बहुत जल्दी। लेकिन एक लास्ट अपील फिर एक है कि जितने लोग विदेशों में बैठे हैं, हर बच्चे का, हर आदमी का एक फर्ज बनता है कि इस परिवार की मदद करना। और अपने जो आसपास के लोग बैठे या हर इंडिया का कोई भी आदमी है, इस परिवार का ही सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार का अकाउंट नंबर हम देंगे और इसी परिवार से संबंधित गो फंड में जो अमेरिका के अंदर अकाउंट बना रखा है फंड रेज का, उसका अकाउंट नंबर देंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, हम दोनों भाइयों ने कभी ज़िंदगी में हमारा अकाउंट नंबर नहीं दिया और ना हमने अमेरिका में कभी गो फंड मी का कोई फंड रेज हमने कोई अकाउंट बनाया है। हमारे नाम पे बहुत लोग इस तरह का काम करने लग गए, हमने सुना भी है, उन लोगों से बचना भी है। हम जो अकाउंट नंबर आपको देंगे
सिर्फ उसी अकाउंट के ऊपर आपने काम करना है। तो इसलिए उन लोगों से बचना भी है, और हम कभी ज़िंदगी में इस तरह का काम करेंगे भी नहीं। मैं आपको ये थोड़ा सरेआम बता भी दूं, हमने 57 डेड बॉडी हमने जैसे पहले करी है, और 27 लोगों से ज़्यादा अमेरिका के अंदर जो बीमार हो गए थे उनको मरने से बचाया है, और 450 से ज़्यादा हरियाणा पंजाब में लोगों को हमने मरने से बचाया है, किसी का ऑपरेशन करवा, किसी का दवाई दे के। तो इसलिए हम अकाउंट नंबर केवल मात्र परिवार का देते हैं, और जो गोफंडमी अमेरिका के अंदर है, इसी परिवार का रिश्तेदार कोई भाई है, उसी का हम फंड रेज के लिए अकाउंट नंबर हमारी उस पर फेसबुक पेज पर डालते हैं। तो इसलिए कोई भी फेक अकाउंट हो उससे आपने बचना भी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। लोहान साहब, विदेश के अंदर आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहा है, किसी बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो रही है, किसी को गोली मार दी है, कई बार और भी इससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे वहाँ जो बच्चे गए हैं वो अपने आप कहा कि 7-8 दिन हार्डली मुश्किल से लगेंगे। कुछ हमारे भाई सागर भाई हैं, योगेश, वो वहाँ लगे हुए हैं, और उनके साथ साथ हम भी अपना जितना हमारी एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कोशिश है हमारी हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये बॉडी यहाँ गाँव में पहुँच जाएगी। और मैं आपने एक बात और बता दूँ, अभी तक 57 डेड बॉडी आई है, ज़्यादा समय लगा नहीं है। जब नहीं पता था, जैसे हमारा टोठा का बच्चा था, 1.5-2 महीने में पता चला था उनका सर हमें, लेकिन जिस दिन पता चला था तो हार्डली 7-8 दिन में वो आ गया था। तो इसलिए ये बच्चा भी हमारा आ जाएगा। और बहुत से लोगों के टेलीफोन हमारे पास ये भी आते हैं कि जी आप जींद वालों के लिए काम करोगे, हिसार वालों के लिए करेंगे। हम तो पूरे देश के लिए बने हैं भाई, और पूरे देश के लिए काम करेंगे। आपकी वीडियो ने देखे किसी भी भाई का कोई भी दुख तकलीफ अमेरिका में है, कुछ पूछना हो, किसी वजह से डरा हुआ है, किसी को केस की कोई दिक्कत आई हुई है और उसको पता नहीं, लोग डरा रहे हैं, तो हमने एक बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई फीस भी नहीं ले रहे। लेकिन डरो ना, अपना दिमाग का बैलेंस ना खो। इस गांव से भी 400 बच्चे गए हुए, अभी जैसे भाई साहब उन्होंने बताया वही करते हैं 400 कि इतना 400 समृद्ध गांव है। हाँ, अगर वो लोग भी मदद पे आ जाए ना, तो मतलब अगर 400 के 400 बच्चे अगर $100 भी दे दे तो बहुत कुछ हो जाता है जी। और कर रहे हैं, और करोड़ों रुपये मतलब अपने एक दूसरे की मदद करें, और करना भी चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे की हेल्प करो। और हमारे तो जी जहाँ भी अपने पूरे हरियाणा में किसी भी समाज ने, किसी भी जाति ने, किसी भी जिले ने और किसी भी स्टेट ने हमारी दोनों भाइयों की कोई भी जरूरत हो तो बिंटू भाई भी है और हमारे ये भाई साहब भी हैं पवन जी, आप जब मर्जी हमें बताना जी, हम 24 घंटे अपने भाइयों के लिए काम करेंगे। और हमने कुछ नहीं चाहिए जी, हमने शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा एक बात कही कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं जी। और अमेरिका में भाई ने जैसे यार इंटरनेशनल हमारी संस्था बना रखी है, उस यार इंटरनेशनल से जैसे भाई ने कहा कि भाई हमारा यहाँ इस साइड को रोड जाती ज़्यादा है, हमारी रोड मेरे लिए सही है, मेरी क्या क्वालिफिकेशन, वहाँ जाके मैं काम क्या करूँगा। क्योंकि बहुत से बच्चे इसलिए वहाँ भी बेरोज़गार इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आती। यहाँ भी थे तो बेरोज़गार थे, काम करने के लिए गए थे। अब वहाँ पे जो ट्रकिंग का लाइसेंस जैसे कई बच्चों का कैंसिल हुआ क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए कैंसिल हुआ। स्टोर पे काम कैसे करें, वहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत है। तो जाने से पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाए तो उसको थोड़ा सा ये इस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए कि भाई कौन से कंट्री में मेरी फिटिंग हो सकती है, मैं ठीक रह सकता हूँ। और जिस भी देश में वो जाएं, वहाँ भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पता होता है कि यहाँ क्राइम ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस तरीके से। और जो ये हादसे हो रहे हैं ये डेफिनेटली रुक सकते हैं, इनसे बचाव हो सकता है। उसका सिंपल कारण यही है कि जो तनाव भाई साहब ने बताया, तनाव बढ़ रहा, स्ट्रेस बढ़ रहा है कि जी 50 लाख रुपए दे के गया था, अगर मैं डिटेन हो गया, अगर मैं पकड़ लिया गया तो मेरे को डिपोर्ट करेंगे। ये खबरें, नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। किसी का ग्रीन कार्ड है, उसको पकड़ के जी डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया और कहते हैं जी डिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं कोई सुनता, ना कोई समझता है। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसको पहले 4 टिकटें मिली हुई हैं, 2 टिकटें मिली हुई हैं कि भाई शराब पी के गाड़ी चला रहे थे आप, और जैसे उसने पकड़ा कि भाई हाँ दिखाओ कागज़ आपके, और उसमें लिखा मिला कि जी पहले ये किसी के साथ झगड़े में इन्वॉल्व था और इसने शराब पी के गाड़ी चलाई हुई थी, टिकट मिली हुई है, अब उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, वो उसको पकड़ के कहते हैं जी जाओ। वो कहते हैं अगर ये सेम गलती से व्यक्ति ने दोबारा कर दी तो हो सकता है कि कोई आदमी मारा जाए। तो वो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पीछे
पीछे आपने देखा वो एक भारतीय की गर्दन काट के ऐसे ठोकर मारी थी, आपको याद होगा। वो भी जिसने मारा था वो इलीगल था वहाँ, इमिग्रेंट, और उसके पीछे बहुत हजारों, उसके पीछे बहुत से केसेस थे, क्रिमिनल था वो बेसिकली उसके खुद के देश में। तो वो इनका मानना ये है कि भाई कोई आदमी हमारे कानून तोड़े हमारे देश में आके तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मानना है उनका। और इस कड़ी में ये इसी नज़र से देख रहे हैं आज के दिन वो सभी को कि कोई आदमी अगर एक बार कानून तोड़ता हो सकता बार बार तोड़े। तो इस चीज़ से हमारे सभी बच्चों को, सभी भाइयों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। तनाव की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिर पे तनाव पैदा हो गया, डिप्रेशन में चला गया बच्चा, फिर उसको समझ ना आए। दवाइयाँ लें तो दवाइयाँ भी वो ऐसी होती हैं जिससे क्या करते हैं ना, मेरा उससे कोई मतलब है, लेकिन ये दोनों भाई हमारे समाज के लिए तो भगवान है, भगवान से भी उच्चतर जाएंगे। आज बिंटू भाई थोड़े आगे आ जाओ। कुछ दिन पहले एक बॉडी आई थी, मैं आपका जवाब दे दूं, हमारा समाज इकट्ठा कर लेता, हम भी उसमें सहयोग करते हैं। इन केस कभी ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल ही नहीं इकट्ठा हुआ क्योंकि कोई गांव का एक ही हो, तो उसका हो सका हमने सारा का सारा भी करना पड़ गया है। हमारे जो 8 दोस्त अमेरिका में, हम उनसे भी इकट्ठा कर ले हैं। इस काम में हम सबका सहयोग ले लेते हैं जी, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। बताओ बिंटू भाई। भाई सबसे पहले तो बिंटू जोड़ी की तरफ से सभी को हाथ जोड़ कर राम राम, धन्यवाद। आप सभी साथी मीडिया वाले भाई यहाँ इस दुख की घड़ी में पहुंचे हो, आप सभी का धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई जसबीर लोहान जी, डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हमारे यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी दिल से धन्यवाद है। देखो हमारे समाज के अंदर 36 बरादरी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हमने इस बार वाले काम में खाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बच्चे बाहर गए हैं भाई, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा खा लिया हमने इसके अंदर। कोई भी बच्चा है किसी भी घर तक जा रहा है, कोई भी शौक में नहीं जाता भाई, मजबूरी में जावा वो कि भाई ये घर की मजबूरी होगी, मैं बाहर जाकर अपने घर का सुधार करूंगा, अपने घर के वास्ते हर एक अच्छा काम करूंगा कि मेरा घर तरक्की हो, मेरे घर में हर चीज़ हो। मजबूरी में कोई बच्चा बाहर चले गया, जाने का जो तरीका है भाई किसी पर नहीं पैसे धरे। 100 की बात एक है भाई, कोई कि ढाल जुगाड़ लाकर जा रहा है, कोई ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई प्लाट बेच कर जा रहा है भाई, कोई खान बोन वाली ज़मीन न देकर जा रहा है भाई। सबके नुकसान नहीं हुए हैं, पीसा किसी के घर नहीं दे रहा। यू बच्चा गया भाई 2 घर पर कल्ला जाकत है, दोनों घर पर एक अकेला जाकत है, 8 बाण है, कल्ला छोरा था, परमात्मा ने प्यारा हो गया भाई। और मेरी सारे साथी याद है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भी सारे भाई थोड़ा थोड़ा करोगे तो भाई मदद बहुत हो जाएगी। हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब स्पेशल आज नारनून से यहाँ पहुँचे हैं। हमारे समाज के अंदर क्या 36 बरादरी की मैं बात करूँ, जब भी किसी का फ़ोन इनके पास गया, इन्होंने कभी ना जात पूछी, ना बरादरी पूछी, ना धर्म पूछा, भाई कौन बोल रहा है, उस हर आदमी की मदद करी है। जरूरी नहीं होता कि हर जगह भाई सिर्फ एक मदद पैसे दे के ही हो रही है। एक किसी को, किसी दुखी परिवार को जाकर उसको टाइम निकाल कर उसको अपने गले लगाना, वो भी एक मदद है। और यह मदद हर किसी के बस की बात को नहीं भाई। साथ आज के टाइम में हर आदमी अपने खातर जी रहा, दूसरे खातर कोई नहीं जी रहा। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, हर उस दुख में, हर उस परिवार का जिसने मेरे पास फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँच कर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँ। भाई एक रिक्वेस्ट मेरी सारे भाईचारे तय है भाई, देखो दुख किसी एक का नहीं, किसी एक समाज का नहीं होता, किसी के भी दुख किसी भी घर में जा सके है, दुख किसी का भी सगा नहीं है, किसी के भी घर में जाकर लाग जा भाई। और यूं का आग्रह कि भाई हाथ ना हाथ हुआ भाई, अगर हम किसी की मदद करने जाओगे तो कल हम इस चीज़ की उम्मीद कर सका कि कोई हमारी मदद करने खातर आऊगा भाई। 2 घर आपा कल्ला जाकर था, थोड़ा थोड़ा सारे भाई सहयोग करोगे, उस छोरे की माँ जिसका बुरा हाल हो रहा भाई, रो रोगा ना, कम से कम वो लास्ट बार अपने बेटे ने देख लेगी भाई। सारे भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करो। गो फंड का लिंक नीचे इसमें दे रखा है, QR कोड दे रखा है भाई। सारे भाई जी ला के इस भाई की मदद करो, इस दुख की घड़ी में इस परिवार का सहारा बनो भाई। धन्यवाद, राम राम भाई। तो वीडियो जरूर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।